तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। मैं अंजलि श्रीवास्तव आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, यूपी पीजीटी के इतिहास के सिलेबस में हम आज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से जानते हैं कि जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या थे। तो अभिलेख थे, जैसे पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हैं, स्मारक एवं भवनें हैं। सिक्कों के बारे में हमें उसे पता चलता है, मूर्ति, चित्रकला और मोहरें। पुरातात्विक स्रोत में आपको क्या क्या मिलेगा? अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्ति, चित्रकला, मोहरें। और साहित्यिक स्रोत में आपको भारतीय साहित्य के से पता चलेगा और विदेशी साहित्य, जो विदेशी यात्री आए थे और उन्होंने साहित्य लिखा भारत के बारे में, उससे पता चलता है। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें हमारा अभिलेख आता है। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सबसे प्राचीन अभिलेखों के में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है कि बोगजकोई में किन किन देवताओं का उल्लेख है। तो वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के अभिलेख मिलता है। इसमें अग्नि का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। D.R. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया। अशोक के अभिलेख जो है वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अमराइक लिपियों में लिखे गए हैं। देखिए, इसमें जितने भी पॉइंट हैं वो सब में से क्वेश्चन बनता है। मास्की, गुर्जरा, निट्ठूर, उद्देगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट उल्लेख है। अन्य अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी, देवों का प्यारा कहा गया है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। इसमें अनेक प्रशस्तियां मिलने लगी, जिसमें दरबारी कवियों एवं लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इससे संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें प्रमुख है हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल शासक का था। खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन शासक के टाइम में, इसमें रुद्रदामन के विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री इसके रचनाकार हैं। सातवाहन घटनाओं का विवरण इसमें मिलता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त इसके विजय और नीतियों का पूरा विवरण मिलता है। ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोधर्मन का था, सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इन और भी अभिलेख हैं। इन अभिलेखों से जो है हम पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है अभिलेख। अब अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख कहाँ है? विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। हमें किसे? गैर सरकारी अभिलेख से। और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। तो दोस्तों,
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।